मोदी जी को मारने का षड्यंत्र तो पिछले कई सालों से चल रहा है, लेकिन पिछले 1 साल से ये षड्यंत्र जो है वो तीव्र से तीव्र होता जाता है। मैंने कल ही अपने वीडियो में बताया था कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट जो इकट्ठा किया जा रहा है, एक्सप्लोजिव मटेरियल, वो बेसिकली दिल्ली के आसपास किया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिहार, वेस्ट बंगाल तक पहुंचाया जा सके और वहां पे आतंक मचाया जा सके। लेकिन दूसरा एक कॉन्स्पिरेसी थियरी जैसे बोल सकते हैं, या दूसरा एक थॉट जो मैं पिछले 1 दिन से सोच रहा हूँ, ये भी आती है कि 14 नवंबर को अगर बिहार में बीजेपी जीतती है, यानी एनडीए जीतती है, तो एज यूजुअल हमेशा की तरह बीजेपी जो है वो बहुत ही बड़ी रैली आयोजित करती है अपने हेडक्वार्टर से, और वहां पे मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा, सारे के सारे टॉप के लीडर्स होते हैं, इवन काफी सारे राज्य के चीफ मिनिस्टर तक आते हैं वहां पे। तो इस सिचुएशन में अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट वहां पे होता तो कम से कम 10-15 हजार लोगों को मारने की आशंकाएं थी। हो सकता है AK-47 से रैंडम अटैक भी वहां पे किया जा सकता था। तो ये एक नई थियरी है। हो सकता है जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अपनी जांच पड़ताल के बाद इनके क्या मंसूबे थे वो बाद में उनको बताएगी। मैं तो सिर्फ आपको एक थियरी बता सकता हूँ कि ये हो सकता था। दूसरी चीज, इन्होंने जो रेसिन यानी जो टॉक्सिक मटेरियल, जो जहर जो उन्होंने निकाला था, वो भी दिल्ली के पास ही इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो भी हो सकता है कि बीजेपी अगर इलेक्शन जीत जाती है तो वो लोग लड्डू, पेड़े, जलेबी, बाकी सारी चीजें ये लोग बांटते हैं, तो इस चीज के अंदर भी अगर ये जहर मिलाया जाता तो हो सकता था बीजेपी पे नाम आ जाता, और दूसरी चीज ये बहुत ही दहशत फैला जाता। ऐसा माना जाता है कि ये टेरर अटैक प्लान जो है वो जैशे मोहम्मद ने ही किया है। इस टाइम एक नई चीज देखने को मिली है कि ये टेरर अटैक जो है वो पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश में रचाई गई है। बांग्लादेश के अंदर एक नई टेरर ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर किया गया है जिसका नाम है अंसार गजवत उल हिंद। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली व्हाइट कॉलर यानी डॉक्टर और इंजीनियर, इन लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन में रख के टेरर अटैक प्लान करते हैं। दूसरी, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन विंग बनाई है जिसके अंदर शाहीन शाहिद जैसी लेडीज वहाँ पे इन्वॉल्व थी। अभी आप ये समझिए कि अगर ये अटैक सक्सेसफुल हो जाता तो बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है वो उनका रहना मुश्किल था, या वो लोग या तो हॉस्पिटल में होते या तो वो लोग एक्सपायर हो चुके होते। अब होता ये कि नई सरकार आती, नए लोग आते, तो ये जो आरोप है ये पाकिस्तान ने किया या बांग्लादेश में किया, इसी के बीच में फुटबॉल की तरह घूमता रहता। दूसरा, अगर अपोजिशन अगर सरकार में आ जाती तो दिक्कत ये थी कि अपोजिशन हमेशा पाकिस्तान के साइड लेके इस आरोप को जो वो नलिफाई कर देती। आरोप कहाँ चले जाते, किसने मारा, क्या मारा, उसका पूरा का पूरा जो पर्दाफाश हो ही नहीं पाता। तो ये बहुत ही टैक्टफुली ये प्लान किया गया था, ये मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये मेरी एक दूसरी थॉट है, जिसको हम बोल सकते हैं एक नया कॉन्स्पिरेसी थियरी भी बन सकती है। आपको क्या लगता है, प्लीज आप मुझे कमेंट करें।